हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि दही वाली मंगमा है। हालांकि मैंने इससे पहले इसका सब्जेक्टिव और पाठ परिचय दोनों को करा रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन दोनों को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने पाठ परिचय को नहीं देखा है तो आप पाठ परिचय को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा वो पाठ परिचय से ही रिलेटेड होगा, इसलिए आप पाठ परिचय को जरूर जाके देख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दही वाली मंगमा कहानी के लेखक या रचयिता कौन है। देखिए, लेखक और रचयिता दोनों सेम ही होता है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन सी श्रीनिवास और ऑप्शन डी सावरदैया। तो मैंने आपको पाठ परिचय में ही बता रखा है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक श्रीनिवास है, तो हम ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाएंगे, ये मेरा सही आंसर है। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी अयंगार, ऑप्शन सी वेंकटेश और ऑप्शन डी मास्ती वेंकटेश अयंगार। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ परिचय में ही बता रखा है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाएंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1891, ऑप्शन बी 1 मार्च 1891, ऑप्शन सी 1 फरवरी 1891 और ऑप्शन डी 6 जून 1891। तो देखिए, मैंने आपको बता रखा है श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाएंगे, ये मेरा सही आंसर है। आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी वेंकटपुर। तो देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार में, तो आपको यहाँ पे कर्नाटक ऑप्शन दिया गया है, तो आप कर्नाटक पर टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ। अभी अभी मैंने आपको बताया है। आपके पास ऑप्शन है ए कोलार, बी वेंकटपुर, सी मदुरै और डी मसूलीपट्टम। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक के कोलार में हुआ था, तो ऑप्शन ए में कोलार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखेंगे। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है श्रीनिवास जी किस भाषा के साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो देखिए, श्रीनिवास जी कन्नड़ के साहित्यकार है। कन्नड़ कौन सा भाषा होता है? केरला की भाषा को हम कन्नड़ बोलते हैं। तो श्रीनिवास जी केरला की भाषा के साहित्यकार हैं, मतलब कन्नड़ के साहित्यकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए सेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है। ऑप्शन ए अयंगार, ऑप्शन बी वेंकटेश, ऑप्शन सी श्रीनिवास और ऑप्शन डी बी आर नारायण। तो देखिए, दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक है बी आर नारायण। अनुवादक मतलब होता है इसको ट्रांसलेट करने वाला। ओके, तो इसका अनुवादक कौन है? बी आर नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। देखिए, एक आवश्यक बात, अगर अभी तक आपने पाठ परिचय को नहीं देखा है तो आप पाठ परिचय को जरूर देखें, क्योंकि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया जा रहा है वो पाठ से रिलेटेड है, इसलिए आप पाठ परिचय को जरूर जाके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन डी 1905। तो श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी कन्नड़। अभी अभी आपने ऊपर देखा है, मैंने आपको बताया है कि ये कन्नड़ कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, कन्नड़। आगे देखेंगे। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मंगमा के घर में कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4।
तो मंगमा के घर में 4 सदस्य थे, एक मंगमा, एक पोता, एक बेटा और एक बहू, 4 सदस्य थे। तो हम 4 पे टिक लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए नंजमा, ऑप्शन बी मंगमा, ऑप्शन सी रंगपा और ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो देखिए प्रमुख पात्र का मतलब होता है कि ये कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये कहानी मंगमा के ऊपर है, तो हम मंगमा पे टिक लगाएंगे। इस कहानी के प्रमुख पात्र मंगमा है। आइए आगे देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मंगमा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी मक्खन और ऑप्शन डी घी। तो मंगमा दही बेचा करती थी, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगमा किस कहानी के प्रमुख पात्र है? ए दही वाली मंगमा, बी नगर, सी माँ और डी धरती कब तक घूमेगी। तो मंगमा किस कहानी में है? दही वाली मंगमा में। तो मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दही वाली मंगमा की प्रमुख पात्र है मंगमा। ओके, आइए आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है मंगमा वर्षों से किस विधि से दही दिया करती थी? ऑप्शन ए लोटा से, ऑप्शन बी बाल्टी से, ऑप्शन सी गिलास से और ऑप्शन डी बारी से। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है मंगमा बारी से दही दिया करती थी। बारी क्या होता है? 1 महीने तक दही देना और उसके बाद पैसा लेना, उसी को हम बारी बोलते हैं। तो मंगमा उसी तरह काम किया करती थी, ये बारी से दही दिया करती थी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगमा को किससे विवाद था? ऑप्शन ए पति से, ऑप्शन बी बहू से, ऑप्शन सी बेटा से और ऑप्शन डी पोता से। तो जैसा कि मैंने आपको कहानी में ही बता रखा है मंगमा को उसके बहू से विवाद था। क्यों विवाद था? क्योंकि बहू ने पोते को पीट दिया था, जिस कारण झगड़ा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी पे हम टिक लगाएंगे। आइए आगे देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी वेंकटपुर, ऑप्शन सी वर्धमान और ऑप्शन डी वैकटपुर। देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों मिलता जुलता है, बट ये दोनों सेम नहीं है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मंगमा का घर था वेंकटपुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। आगे देखते हैं फिर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नंजमा मंगमा की कौन थी? ऑप्शन ए सास, ऑप्शन बी बहू, ऑप्शन सी सौतीन और ऑप्शन डी बेटी। तो नंजमा मंगमा की कौन थी? बहू थी। तो हम ऑप्शन नंबर बी पे सही लगाएंगे। ये मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए आगे देखेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगमा ने बहू को ब्याह में क्या दिया? ऑप्शन ए कर्णफूल, ऑप्शन बी झुमकी, ऑप्शन सी कड़े और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो मंगमा ने अपने बहू के ब्याह में कर्णफूल, झुमकी, कड़े ये सभी दिए थे। तो मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। आइए फिर आगे देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? ऑप्शन ए रामेश्वरम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी हैदराबाद में और ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो मंगमा बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाएंगे। यहाँ पे वो दही बेचा करती थी। आइए फिर आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगमा का अपने बहू से किसको लेकर विवाद था? ऑप्शन ए पोते को, ऑप्शन बी पति को, ऑप्शन सी बेटे को और ऑप्शन डी रंगपा को। तो मंगमा को अपने पोते को लेकर विवाद था, क्योंकि बहू ने पोते को पीट दिया था। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी मंगमा और ऑप्शन डी रंगपा। तो गांव में जुआरी किस्म का इंसान रंगपा था। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। आइए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन लालची और लंपट किस्म का इंसान था? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी रंगपा, ऑप्शन सी मंगमा और ऑप्शन डी नंजमा। तो लालची और लंपट कौन था? रंगपा था। तो हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। ये जो रंगपा था ये लालची और लंपट था, साथ ही साथ ये बदमाश भी था। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है अमराई का कुआं कहाँ है? ऑप्शन ए शहर में, ऑप्शन बी रास्ते में, ऑप्शन सी गांव में और ऑप्शन डी रंगपा के खेत में। तो देखिए अमराई का कुआं रास्ते में है, जहां से रोज मंगमा गुजरती है।
तो हम ऑप्शन नंबर बी पे सही लगाएंगे, ये रास्ते में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए फिर आगे देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है दही वाली मंगमा कहानी की नायिका कौन है। हमें बताना है दही वाली मंगमा कहानी की नायिका कौन है। नायिका क्या होता है, जिसके ऊपर ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है उसी को हम नायिका बोलते हैं। जिसका ज्यादा जिक्र होता है कहानी में उसी को हम नायिका बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा जिक्र किसका है, मंगमा का, तो हम मंगमा पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आइए आगे देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ऑप्शन ए पोते को उसके पास भेज दिया, ऑप्शन बी बेटे ने आकर मनाया, ऑप्शन सी बहू ने जाकर मनाया, ऑप्शन डी सास खुद मान गई। तो देखिए बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को उसके पास भेज दिया, किसके पास, सास के पास, और बोला कि पुनः वापस मत आना, बोला कि मैं दादी आप ही के पास रहूंगा। तो कैसे मनाया उसे, ऑप्शन ए पोते को उसके पास भेज दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि बहू ने पोते को भेज दिया उसके पास तो बाद में वो मान गई। चलिए आगे देखते हैं फिर। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीनों बाद पैसा लेना उसको हम बारी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शादी के बाद मंगमा का अपना कौन अलग रहता है, बेटा, बेटी, चाचा, सास। तो शादी के बाद उसका बेटा अलग हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हम ऑप्शन नंबर ए को सही लगाएंगे। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ऑप्शन ए मंगमा, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी लक्ष्मण और ऑप्शन डी सीता। तो देखिए जब बहू अपने बेटे को पीट रही थी तो दादी से देखा नहीं गया, मतलब सास से नहीं देखा गया, तो उन्होंने अपने बहू को बोला क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो ये किसने कहा, सास ने। सास कौन था, मंगमा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, मंगमा। चलिए फिर आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है बहू ने किसी बात पर मंगमा के किसकी पिटाई कर दी। मंगमा का कौन था जिसको बहू ने पीट दिया। ऑप्शन ए बेटे की, ऑप्शन बी पति की, ऑप्शन सी सास की और ऑप्शन डी पोते की। तो उसके पोते की पिटाई की थी किसने, बहू ने। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, ये मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे फिर। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। ऑप्शन ए प्रेम से, ऑप्शन बी मजबूरी से, ऑप्शन सी शौक से और ऑप्शन डी डर से। तो देखिए बहू ने सास से समझौता प्रेम से कर लिया, बच्चे को भेज दिया दादी के पास और बाद में वो जाकर दादी को मना ली, मतलब अपने सास को बाद में मना ली प्रेम से जाकर। ओके, तो हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे, प्रेम से। देखिए मजबूरी से नहीं, प्रेम से उन्होंने उसे मनाया, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन में दिया गया है पैसे को यहां वहां डॉट रखने से क्या मिलता है। ऑप्शन ए गाड़कर, ऑप्शन बी बहाकर, ऑप्शन सी छुपाकर और ऑप्शन डी दान कर कर। तो रंगपा ने मंगमा से कहा, जब मंगमा पैसा नहीं दे रही थी रंगपा को, तो रंगपा ने कहा कि पैसे को यहां वहां गाड़ के रखने से क्या मिलता है। तो हम खाली स्थान में क्या भरेंगे, गाड़ कर। ओके, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है जितना झगड़ा बढ़ता है डॉट बढ़ती है, मतलब जितना झगड़ा बढ़ता है क्या बढ़ती है। ऑप्शन ए भाग्य, ऑप्शन बी नसीब, ऑप्शन सी उम्र और ऑप्शन डी कसम। तो जितना झगड़ा बढ़ता है उतना ही उम्र बढ़ता है, ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ओके, जितना झगड़ा बढ़ता है उम्र उतना ही बढ़ती है। फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी डैश भी बड़ी हो जाती है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटी डैश भी बड़ी हो जाती है, क्या बड़ी हो जाती है। ऑप्शन ए बात, ऑप्शन बी सुई, ऑप्शन सी बचपन और ऑप्शन डी कांटा। तो देखिए जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, तो हम यहाँ पे खाली स्थान में बात भरेंगे। फिर आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी ढहते विश्वास, ऑप्शन सी दही वाली मंगमा और ऑप्शन डी माँ। तो सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ किस में लगी थी, दही वाली मंगमा कहानी में। तो हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
रंगपा किस किस्म का आदमी था? रंगपा कैसा आदमी था? ऑप्शन ए जुआरी, ऑप्शन बी लंपट, ऑप्शन सी बदमाश और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, रंगपा जुआरी भी था, लंपट भी था और बदमाश भी था, सभी था। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे सही लगाएंगे, उपर्युक्त सभी मेरा सही हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है, दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक कहाँ से है? मतलब दही वाला जो मंगमा कहानी है उसका कथावाचक कहाँ से है? ऑप्शन ए पटना से, ऑप्शन बी वेंकटपुर से, ऑप्शन सी दिल्ली से, ऑप्शन डी बेंगलुरु से। तो जैसा कि आप जानते हैं, दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक बेंगलुरु से हैं। जो माँ जी हैं वही इस कहानी के कथावाचक हैं, जो बेंगलुरु में रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे। फिर देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? ऑप्शन ए माँ जी, ऑप्शन बी बहन जी, ऑप्शन सी मौसी जी और ऑप्शन डी चाची जी। तो कथावाचक को मंगमा माँ जी कह के पुकारती थी। माँ जी पे टिक लगाएंगे, ये उसे माँ जी कहती थी। आइए आगे देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है, कथाकार को मंगमा वर्षों से क्या दिया करती थी? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी सब्जी और ऑप्शन डी पानी। तो कथाकार को मंगमा वर्षों से दही दिया करती थी। तो हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे, ये उसे रोज दही दिया करती थी वर्षों से। फिर 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन ए माताओं को, ऑप्शन बी बहुओं को, ऑप्शन सी पुत्रों को और ऑप्शन डी विद्यार्थियों को। तो दही वाली मंगमा कहानी बहुओं को संदेश देती है कि अपने सास के साथ मिलजुल कर रहें। ये किसको संदेश देती है? बहुओं को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? ऑप्शन ए बेटे के पास, ऑप्शन बी माँ जी के पास, ऑप्शन सी बहू के पास और ऑप्शन डी रंगपा के पास। तो मंगमा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी, क्योंकि जब वे रास्ते से गुजरती थी तो रंगपा उसे पैसा मांगता था। वो तंग होकर इस पैसे को माँ जी के पास रखने का निर्णय लिया। तो पैसे को कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आइए आगे देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है? जब आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसे दी है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बेटे को, ऑप्शन बी बहू को, ऑप्शन सी माँ जी को और ऑप्शन डी सास को। तो लेखक ने मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रंगपा कहाँ के रहने वाला था? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी सोलापुर, ऑप्शन सी वेंकटपुर और ऑप्शन डी बेंगलुरु। रंगपा जो था वो मंगमा के गांव के ही रहने वाला था। मंगमा वेंकटपुर में रहती थी, तो रंगपा भी वेंकटपुर में ही रहेगा, क्योंकि उसका भी घर वहीं पे है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, वेंकटपुर। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? ऑप्शन ए मंगमा, ऑप्शन बी नंजमा, ऑप्शन सी रंगपा और ऑप्शन डी गांव की एक महिला। देखिए, उसकी जो बहू थी ना नंजमा, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। जब उसे पता चला कि उसकी सास पैसा देने वाली है रंगपा को, तो उसने अपने सास से समझौता कर लिया प्रेम से। तो बुद्धिमान कौन हुआ? नंजमा। तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए फिर आगे देखेंगे। देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मंगमा क्या खाती है? ए गुटखा, बी पान सुपारी, सी खैनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत जगह पे आपको दिया गया होगा, मंगमा पान सुपारी खाती है। जब मंगमा माँ जी के घर पे जाती है तो माँ जी से ये पान सुपारी लेकर खाती है। लेकिन कहानी के बीच में आपको दिया गया है कि मंगमा रंगपा को चूना देती है। जब रंगपा चूना मांगता है मंगमा से, तो मंगमा रंगपा को चूना देती है। बट इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि मंगमा खैनी खाती है, लेकिन वो पान सुपारी खाती है, ये कंफर्म है। तो हम पान सुपारी पे टिक लगाएंगे, खैनी पे टिक नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक कौन है? इस कहानी का कथावाचक कौन है? ऑप्शन ए बेंगलुरु की एक महिला, ऑप्शन बी एक शिक्षिका, ऑप्शन सी एक नेता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस कहानी के कथावाचक बेंगलुरु में एक महिला थी जिसे मंगमा माँ जी कहती थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक आवश्यक सूचना, अगर अभी तक आपने जाके पाठ परिचय को नहीं देखा है तो आप पाठ परिचय को जरूर देख लें। अगर आप पाठ परिचय को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।